नतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे भुवनेश्वर रही हुई है। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पिछले सत्र में हमने दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा था। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विषीदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। तो हमने पिछली क्लास में सुना था कि भगवान को मधुसूदन कहकर क्यों संबोधित किया गया है, कि जिस प्रकार अर्जुन की भावना है कि भगवान जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का वध किया, उस प्रकार से मेरे हृदय में जितने संशय हैं उस संशय रूपी असुरों का वध कर दीजिए। इसलिए इसलिए यहाँ पर संजय ने भगवान को अर्जुन के भाव को समझ करके भगवान को मधुसूदन शब्द से संबोधित किया। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इसके तात्पर्य में हमने पढ़ा था कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा आंसू ये सब आत्मा को न जानने के कारण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे इस तात्पर्य में। यहाँ पे लिखा है, जो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है अथवा वह वृथा ही शोक करता है। तो हमने लास्ट क्लास में सुना था कि मानव सेवा माधव सेवा है या माधव सेवा मानव सेवा है। क्यों ऐसा हमने सुना था? यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में अंतर नहीं जानता वो शूद्र है। शूद्र मतलब बहुत कम बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो क्या तात्पर्य है प्रभुपाद जी के इस शब्द से? प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हमारे पूरे वैदिक साहित्य में ये बात प्रचलित है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये एक फैक्ट है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न वस्तु हैं। हमारी वास्तविक पहचान है कि हम आत्मा हैं, और जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उस प्रकार से आत्मा ने शरीर को धारण किया है। लेकिन जो व्यक्ति इस फैक्ट को नहीं जानता है वो अनइंटेलिजेंट या शूद्र कहलाता है। तो ये बात यहाँ पे कैसे आई? ये इस प्रकार से आई, जैसे मान लीजिए आप किसी की सहायता करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो आप गए उसको पानी में बचाने के लिए, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं बचाते, आप उसका कोट और पैंट बचा करके ले आते हैं। तो क्या इसको बुद्धिमानी कहेंगे? नहीं, इसको बुद्धिमानी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक व्यक्ति डूब गया लेकिन आप उसका कोट और पैंट बचा के ले आए। उसी प्रकार से हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक मदद शरीर की नहीं होती, वास्तविक मदद आत्मा की होती है। ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इस विषय में नहीं जानता है
उसको शूद्र कहा जाता है। ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। जो व्यक्ति आत्मा के प्रति, ये उदाहरण प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर एक पंछी है, तो कोई व्यक्ति उस पिंजरे को बहुत सुंदर तरीके से सजाता है लेकिन उस पंछी को भोजन नहीं देता, तो इस व्यक्ति को हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पिंजरे को सजाने से क्या होगा, अगर पंछी अंदर मर जाए तो वो वो, वो पिंजरा तब तक महत्वपूर्ण है जब तक अंदर पंछी जीवित है और हृष्ट पुष्ट है। लेकिन अगर पंछी मर जाए तो पिंजरे की क्या वैल्यू। उसी प्रकार से वास्तव में जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, लेकिन कोई व्यक्ति केवल शरीर के भरण पोषण के लिए विचार करे लेकिन आत्मा के पोषण का कोई विचार ना करे तो वो शूद्र है, वो बुद्धिमान नहीं है। ये दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि हम दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता भी हम केवल कहाँ तक करना चाहते हैं, शरीर तक। किसी को भोजन देना, किसी को कपड़ा देना, किसी के लिए स्कूल हॉस्पिटल खुलवा देना इत्यादि, ये सब अच्छे कार्य हैं, लेकिन ये सब शरीर के लिए है। लेकिन किसी को भगवत भक्ति प्रदान करना, ये उसके आत्मा का वास्तविक कल्याण करता है। हमने लास्ट क्लास में सुना था एक उदाहरण कि 4 दोस्त मेले में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, तो चारों मित्रों ने अलग अलग प्रकार से उस बच्चे को रोने को बंद करवाने का प्रयास किया और उसके लिए कुछ विभिन्न प्रकार के कार्य किए। जैसे किसी व्यक्ति ने उसको पॉपकॉर्न दिया, किसी ने उसको झूले में झुलाया, किसी ने उसको गुब्बारा दिलाया। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था उसने विचार किया कि बच्चा रो क्यों रहा है, ये बच्चा रो इसलिए रहा है क्योंकि ये अपने पिता से बिछड़ गया है। तो किसी तरीके से वो उसके पिता से उसको मिलवा देता है, और जब पिता से मिलवा देता है तो बच्चा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। अब उसको अगर गुब्बारा चाहिए, खिलौना चाहिए, झूले पे झूलना है, पॉपकॉर्न चाहिए इत्यादि, तो वो उसके पिताजी उसका टेक केयर करेंगे। तो उसी प्रकार से तो ये चारों लोगों ने उस बच्चे की मदद करने के प्रयास किया, लेकिन जो पहले 3 लोग हैं उसने शरीर की मदद करी, लेकिन आखिरी व्यक्ति ने आत्मा की मदद करी। इस एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। संसार में हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन वास्तविक सहायता क्या है? वास्तविक सहायता है आत्मा का कल्याण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर के कल्याण हेतु कुछ कार्य ना किए जाए, वो भी जरूरी है, लेकिन वास्तविकता हमको समझना पड़ेगा, आत्मा का कल्याण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि कोई मछली है, वो पानी से बाहर आ गई है। अब पानी से बाहर उसको आप विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करने का प्रयास करें, उसको एसी घर में रखें, या उसको सोफा सेट पे बिठाएं, या उसको रजाई उड़ा के बिस्तर पे सुलाएं, या उसको विभिन्न प्रकार के भोजन के व्यंजन प्रदान करें, लेकिन वास्तविकता में वो मछली तब तक सुखी नहीं हो सकती है जब तक वो वापस पानी में नहीं चली जाती। तो उसी प्रकार से संसार में लोग एक दूसरे की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल शरीर की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक अगर आत्मा की मदद करने का प्रयास नहीं करेंगे, व्यक्ति वास्तविक रूप से सुखी हो ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक कार है, तो उस कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, तो आप कार में तो पेट्रोल डाल रहे हैं, वो भी निहायत ही जरूरी है, लेकिन उस ड्राइवर को भोजन भी जरूरी है। कार में तो पेट्रोल डाला गया है लेकिन ड्राइवर को भोजन नहीं मिला, तो ड्राइवर कितनी दूर तक गाड़ी खींचेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या ये, आज की सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति शरीर हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर है अभी? हरि बोल। जी प्रभु, क्लियर है आपकी आवाज। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज की सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति शरीर के पोषण करना चाहता है, लेकिन आत्मा के पोषण पर उसकी कोई रुचि नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कार को पेट्रोल देना चाहता है, लेकिन ड्राइवर जो उस कार को चलाने वाला है उसके पोषण का कोई विचार नहीं है। ये कहा जाए कि पिंजरे को सजाना चाहता है, लेकिन अंदर जो पंछी है वो भूख से तड़प रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज इस संसार में समग्र सुख की सामग्री होने पर भी, क्योंकि व्यक्ति का हृदय को पोषण नहीं मिल रहा है, आत्मा को पोषण नहीं मिल रहा है, इस कारण से सारे सुख की सामग्री होने पर भी व्यक्ति दुखी है और उदास है। तो जो व्यक्ति इस विषय पर नहीं जानता है, जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में अंतर नहीं जानता है, और जो व्यक्ति शरीर के नीड से, शरीर की आवश्यकताओं से तो परिचित है, लेकिन आत्मा की आवश्यकता से परिचित नहीं है, उसको शूद्र या लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो ये बात प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के प्रथम
श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं। प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि इस समय यद्यपि अर्जुन एक क्षत्रिय है, लेकिन अर्जुन अभी एक शूद्र की तरह व्यवहार कर रहा है। किस प्रकार? अर्जुन आत्मा के विज्ञान को ना समझते हुए केवल शरीर के भरण पोषण और शरीर के कष्टों के विषय में ही विचार कर रहा है। अर्जुन विचार करे कि अगर मेरे पितामह या गुरुजन मारे जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो वो केवल का उसका विचार शरीर के ऊपर है, लेकिन आत्मा का कोई विचार अभी अर्जुन नहीं कर रहा है। इसलिए अर्जुन शोकयुक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से व्याप्त है, दुखी है। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि आत्मा को ना जानने के कारण व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। तो इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश मिलता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। तो इस पूरे अध्याय में शरीर और आत्मा यहाँ का अंतर शुरू होता है। ध्यान रखिए, प्रथम अध्याय में भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, उपदेश देने का कार्य शुरू होता है दूसरे अध्याय से। तो और पहला उपदेश भगवान क्या देते हैं? शरीर और आत्मा का अंतर। हमारा जो पूरा वैदिक साहित्य है, यहाँ की पहली शिक्षा है शरीर और आत्मा का अंतर। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दो विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे वैदिक साहित्य में चर्चा की गए हैं। एक को कहते हैं आत्म तत्व विज्ञान और दूसरा होता है भगवत तत्व विज्ञान। आत्मा का विज्ञान और ईश्वर या भगवान का विज्ञान, ये दोनों मिलकर के बनता है वैदिक साहित्य या आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान के दो पहलू हैं, आत्म तत्व विज्ञान और भगवत तत्व विज्ञान। ये श्रील प्रभुपाद जी चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। आत्म तत्व विज्ञान मतलब मैं कौन हूं ये जानना, और भगवत तत्व विज्ञान मतलब भगवान कौन है इस विषय में जानना। तो ये दोनों का ही समाधान भगवत गीता के अंदर हमको मिलेगा। अब आप बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं में जा सकते हैं और आप एक चीज अनुभव करेंगे कि मोर और लेस सभी धार्मिक संस्था आत्म तत्व विज्ञान के विषय में तो बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं। आप किसी भी संस्था में जाइए, वहां पे आपको शरीर और आत्मा में अंतर होता है ये जानने के लिए अवसर मिलेगा। पर ध्यान रखिए, शरीर और आत्मा का जो अंतर है ये आध्यात्मिक जीवन का पहला पायदान है, फर्स्ट सीढ़ी है, ये एबीसीडी है, ये स्टार्टिंग है, ये संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का जो पहला पायदान है या बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है, एबीसीडी है, वो है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवत गीता की पहली शिक्षा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं तो वहां पे आत्म तत्व विज्ञान को ही सर्वोच्च ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक वांग्मय का ये पहला सोपान है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन नहीं है। लास्ट लेसन है भगवत तत्व विज्ञान। लास्ट लेसन है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लास्ट लेसन है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये फर्स्ट लेसन नहीं है। तो आत्मा का विज्ञान फर्स्ट लेसन है और भगवान की शरणागति लास्ट लेसन है। एक्चुअली वो लास्ट लेसन भी नहीं है, लेकिन भगवत गीता का लास्ट लेसन है। तो भगवत गीता का पहला पायदान शुरू होता है हम शरीर नहीं आत्मा है यहाँ से, और लास्ट होता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन आप किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं तो अधिक से अधिक आपको बताया जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे आप किसी ध्यान योग वाली संस्था में जाएंगे तो वो आपको बताएंगे ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, और ध्यान के माध्यम से खुद को जानो। तो खुद को जानेगा तो व्यक्ति क्या जानेगा? अंततः कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो उनका जो लक्ष्य है खुद को जानो, मतलब ये जानो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन ये पहला लेसन है, जो उनका गोल है वो पहला लेसन है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं तो इस्कॉन की क्या फिलॉसफी है पहले समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मथुरा में एक बहुत ही फेमस संस्था है, मैं नाम नहीं लूंगा संस्था का, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए आपको बताता हूँ। उनका नारा है शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। तो उनके जो पूरी फिलॉसफी का दी एंड है वो है शाकाहारी बनो। तो अच्छी बात है, शाकाहारी बनना कोई बुरी बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वहां पे जाकर भी फिलॉसफी खत्म हो गई, शाकाहारी बनो। लेकिन आप इस्कॉन में जुड़े हैं, प्रभुपाद जी ने हमको पहली शिक्षा क्या दी है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। और ना केवल मांसाहार नहीं करो, ना केवल शाकाहार खाओ, अपितु जो खाओ वो भगवान को भोग लगा करके खाओ। जद करोसी जद अस्नासी जद जुहोसी ददासी जद जद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुषु मद अर्पणम। तो ना केवल हमारी संस्था का पहला लेसन है कि भाई शाकाहारी बनो, लेकिन केवल शाकाहारी नहीं, जो भोजन करते हो भगवान कृष्ण को अर्पित करके प्रसाद रूप में खाओ। ये हमारा पहला लेसन है। लेकिन बहुत सारी आध्यात्मिक संस्था इस बात पे जाकर के रुक जाती है, शाकाहारी बनो। ये दूसरा उदाहरण मैं आपको दिया कि बहुत सारी योग संस्था है जो जिनका लक्ष्य है अपने आप को जानो, तुम कौन हो जानो। आप उनके पास जाओगे तो वो इस तरह बताएंगे, तुम जानो कि तुम कौन हो। तो ये तो पहला लेसन हमको प्रभुपाद जी का, आप लेक्चर सुन लीजिए, पहला लेसन प्रभुपाद जी ये देते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो जिस चीज को अनुसंधान करने में, रिसर्च करने में लोगों ने कितने साल लगा दिए और फिर भी नहीं जान पाते कि तुम कौन हो, उनसे आप पूछिए आपका क्या रियलाइजेशन है? बोले मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन आप इस्कॉन में आइए, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं ग्रहण करिए, पहला दिन आपको पता चल जाएगा कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। वैदिक साहित्य में 3 चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं आप नोट डाउन करते होंगे। अगर नहीं करते तो करने की आदत डाल लीजिए, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। पूरे वैदिक साहित्य में 3 चीजें हैं। एक, पहला शब्द उसको कहते हैं संबंध, संबंध ज्ञान। दूसरा शब्द है अभिदेह और तीसरा है प्रयोजन। इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्या है संबंध, क्या है अभिदेह और क्या है प्रयोजन। तो पूरे वैदिक साहित्य को आप इन 3 भागों में बांट सकते हैं। संबंध मतलब मैं कौन हूं और मेरा इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, मेरा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, मेरा अन्य जीवात्माओं के साथ क्या संबंध है। यानी अपने अस्तित्व का पूर्ण पूर्ण ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है और भगवान से मेरा संबंध क्या है। मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, इस प्रकृति से मेरा संबंध क्या है। मैं कौन हूं और काल क्या है, काल से मेरा संबंध क्या है। मैं कौन हूं, ये जीवात्माएं कौन है और अन्य जीवात्माओं से मेरा संबंध क्या है। तो ये सब, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान के बाद में जब संबंध ज्ञान क्लियर हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा मतलब मैं भगवान कृष्ण का एक अंश हूं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान इस बात को कहेंगे, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीवात्मा मेरा शाश्वत अंश है। यानी हम जीवात्माएं हैं, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है और हम भगवान के अंश हैं। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। और मेरा उनके साथ क्या संबंध है? मैं उनका अंश हूं। अंश मतलब मैं उनका दास हूं। तो इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। फिर आता है अभिधेय। अभिधेय मतलब मुझे करना क्या है, मेरा कार्य क्या है। तो जब तक संबंध ज्ञान क्लियर नहीं होता तब तक अभिधेय क्लियर नहीं होता। तो संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। अभिधेय मतलब कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं अगर आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो करना क्या है? तो करना है उनकी सेवा। इसको कहते हैं अभिधेय। और लास्ट में प्राप्त क्या करना है? तो प्राप्त करना को कहते हैं प्रयोजन। मेरा लक्ष्य है भगवान से अपने प्रेम को पुनः स्थापित करना। प्रेम, इसको कहते हैं प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलता है तो सबसे पहले वो जानना चाहेगा उसका क्रिकेट टीम के साथ संबंध क्या है। पहले तो वो कौन सी टीम में है, इंडिया की टीम में है कि पाकिस्तान की टीम में है। पता चल गया कि चलो मैं इंडिया की टीम में हूँ। अच्छा, अब मैं इंडिया की टीम में हूँ तो मेरा टीम के साथ क्या संबंध है, मैं बैट्समैन हूँ, बॉलर हूँ, विकेट कीपर हूँ, कि मैं हूँ क्या। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। अब जब संबंध ज्ञान पता चल गया कि नहीं मैं बैट्समैन हूँ, तो अब फील्ड पे खेलेगा। तो ये हो गया उसका अभिधेय। और प्रयोजन क्या है? रन प्राप्त करना और जीतना। तो इसको कहते हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो सबसे पहले वो संबंध जानता है कि मेरा इस ऑफिस के साथ क्या संबंध है। मैं क्लर्क हूँ कि मैं मैनेजर हूँ कि मैं सीईओ हूँ, मेरा संबंध क्या है। फिर अभिधेय, मुझे करना क्या है। और प्रयोजन, मेरा प्रयोजन मुझे धन प्राप्त करना है, सैलरी प्राप्त करना है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और हमारे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए जब एक लड़का और लड़की
एक लड़के के लिए लड़की देखते हैं, लड़की के लिए लड़का देखते हैं, उसको कहते हैं संबंध मिला रहे हैं। तो संबंध मिला के मतलब जब उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है तो कहते हैं संबंध जोड़ दिया गया, संबंध स्थापित हो गया। अब लड़की लड़के को सेवा करती है, लड़का लड़की की सेवा करते हैं, इस पर आपस में दोनों का प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसको कहते हैं अभिदेय, कुछ क्रिया, इसमें कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व है। और प्रयोजन क्या है? पुत्रार्थ क्रियते भार्या। व्यक्ति विवाह क्यों करता है? संतान उत्पन्न करने के लिए, परिवार करता है। तो इसको कहते हैं प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। उसी प्रकार से पूरे वैदिक साहित्य में तीन चीजें हैं। संबंध, हम कौन है, ईश्वर कौन है, ईश्वर से हमारा संबंध क्या है, संबंध ज्ञान कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में अभिधेय, अब मुझे करना क्या है, अगर मैं कृष्ण का दास हूं तो मुझे कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना है, अभिधेय। और प्रयोजन, प्राप्त क्या करना है, भगवान से प्रेम। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वैदिक साहित्य में समझाया गया है। लेकिन अगर आप किसी अन्य संस्था में जाते हैं तो संबंध ज्ञान ही हमको नहीं मिलता। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस्कॉन में आती है आपको पहले दिन ही संबंध ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि हम जीवात्मा हैं, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अभिधेय भी क्लियर हो जाएगा कि हमको भगवान का नाम का जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, कथा सुनना है, इस तरीके से भगवत भक्ति के मार्ग में चलना है। और प्रयोजन, हमें भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। ये तीनों चीजें प्रभुपाद जी कृपा से हमको डे 1 में क्लियर हो जाती है। फिर करना वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन कम से कम जाने तो सही। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों में हम जाते हैं तो बहुत दीर्घ दिन तक, बहुत लंबे समय तक जाने के बाद भी हम ये संबंध ज्ञान हमारा क्लियर नहीं होता, अभिधेय क्लियर नहीं होता और प्रयोजन क्लियर नहीं होता। तो अब हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो और इससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति भी होती है। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, अर्जुन तुम्हारे अंदर कश्मल, तुम्हारे अंदर ही कलमश, तुम्हारे अंदर गंदगी आई कहां से? विषमे समुपस्थितम, कहां से आई? अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम, अनार्य मतलब आर्य मतलब सभ्य, अनार्य मतलब असभ्य, जुष्टम मतलब कोई झूठा खा के फेंक दिया। तो तुम्हारी हालत अभी कैसी है अर्जुन? भगवान मानो अर्जुन को डांटते हुए कह रहे अनार्य जुष्टम, तुम्हारी स्थिति है कि कोई अनार्य असभ्य व्यक्ति का झूठन जो फेंक दिया है तुम उसको चाट रहे हो, तुम्हारी स्थिति ये हो गई, अनार्य जुष्टम, है ना। अस्वर्गम, तुम ऐसा जो कर रहे हो अर्जुन, अस्वर्गम, इससे तुम्हें कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। और अकीर्तिकरम अर्जुना, और कोई कीर्ति भी नहीं मिलेगी, अपयश होगा, बदनामी होगी। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, तुम्हारे अंदर एक कलमश, तुम्हारे अंदर गंदगी आई कहां से? श्री भगवान उवाच, ऐसा श्री भगवान ने कहा। अब आप ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी ने ये श्री भगवान शब्द के ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्या की है और आज हमारी क्लास का टॉपिक है। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने पहली बार कुछ कहा है दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम अध्याय में अर्जुन को एक बात भगवान ने कही थी, भगवान ने कहा था उंगली दिखा करके, अर्जुन देख लो कि कौन कौन लोग तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो वो एक सेंटेंस एक श्लोक के बीच में आया था। ये बात ये पहला श्लोक नहीं है जो भगवान उपदेश दे रहे हैं। श्लोक नंबर पहले अध्याय के पहले अध्याय के श्लोक नंबर ओके उवाच पार्थ पश्यतान एतान संवितान कुरुमिति। 24 नंबर 25 नंबर श्लोक में, प्रथम अध्याय के 25 नंबर श्लोक में एक लाइन आई थी जो भगवान कृष्ण ने कही थी उंगली दिखा के, अर्जुन देख लो
तुमसे कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। लेकिन अब भगवान यहाँ पे पूरा पूरा श्लोक बोलना शुरू करेंगे। तो इस पे संजय बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। जब संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को भगवत गीता का उपदेश, जो उन्होंने देखा युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, तो अब संजय कहते हैं कि अब भगवान ने बोलना शुरू किया। ये ऐसा कह लीजिए व्यासदेव ने लिखा है श्री भगवान उवाच। अब बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ से मिलती है। जब अर्जुन कुछ कह रहा है तो वहां लिखा है अर्जुन उवाच। जब धृतराष्ट्र कुछ कह रहा है लिखा है धृतराष्ट्र उवाच। जो संजय कुछ कह रहा है तो लिखा है संजय उवाच। लेकिन जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो वहां पे लिखा नहीं है श्री कृष्ण उवाच, वहां पे लिखा है श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए कम से कम हमें थियोरेटिकली कन्विंस होना पड़ेगा कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तृत तात्पर्य दिया है, और मैं आज इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करूंगा, समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान मतलब श्री कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान, इसलिए भगवत गीता में हर जगह श्री कृष्ण को भगवान से ही संबोधित किया गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। इसका अर्थ क्या हुआ? परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान श्री भगवान कृष्ण। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। परम सत्य वदंती तत्तत्विदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तत्व या परम तत्व या परम सत्य का बोध 3 प्रकार से होता है। कुछ लोग इनको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं, कुछ परमात्मा के रूप में जानते हैं, और कुछ भगवान के रूप में जानते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखिए, अध्यात्मवादियों में अलग अलग अध्यात्मवादी होते हैं। कुछ निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं, कुछ हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, और कुछ सगुण भगवान कृष्ण के स्वरूप को पूजन करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो ये क्या है इनका, ये क्या है ब्रह्म, क्या है परमात्मा, क्या है भगवान, थोड़ा समझिए। ये एक ही वस्तु को 3 रूपों में देखा जाता है, जाना जाता है। रूपा जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं, मैं कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए ब्रह्म मतलब जिसको ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान ज्योति स्वरूप है, निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह रहते हैं। ये बात सच है। भगवान अपने ब्रह्म के रूप में या शक्ति के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। फिर यह भी कहा जाता है कि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। अंडाणु अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम। भगवान सभी अंडाणु परमाणु एटम मॉलिक्यूल के अंदर में भी रहते हैं। उसको कहते हैं परमात्मा रूप, परमात्मा के रूप में। सभी के हृदय में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन भगवान अपने धाम में गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, तो भगवान अपने गोलोक धाम में भी रहते हैं, जहां पे मुरली बजाते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में भी निवास करते हैं। तो एक ही परम सत्य को समझने के लिए अध्यात्मवादी 3 संज्ञा देते हैं, या 3 रूपों में दर्शन करते हैं, या 3 रूपों में उनको जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। अब इसको प्रैक्टिकल थोड़ा हम समझने का प्रयास करें। प्रोपा जी कई कई उदाहरण से इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, आप उस पहाड़ को दूर से देखते हैं तो कैसा दिखता है? कोई कहना चाहेगा? किसी पहाड़ को आप बहुत दूर से देखिए तो कैसा दिखेगा? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा आंसर? कोई कहना चाहेगा? हरे कृष्णा, आप लोग सुन रहे हैं?
मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई है भी कि नहीं है। वन वे ट्रैफिक की तरह मैं बस क्लास देता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पहाड़ को बहुत दूर से देखे, बहुत दूर से पहाड़ को देखेगा तो क्या देखेगा? जैसे मान लीजिए पहाड़ हरे रंग का, ग्रीन कलर का दिख रहा है, पूरे तरीके से ग्रीन कलर का है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति उस पहाड़ के पास में जाएगा तो क्या देखेगा? जो दूर से पूरी तरीके से ग्रीन कलर का दिख रहा था, पास में जाएगा तो देखेगा कि वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के पेड़। और थोड़ा निकट जाएगा तो देखेगा ना केवल वहाँ पेड़ है, वहाँ अलग अलग चट्टाने हैं, वहाँ झरने हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, और कुछ मनुष्य भी रहते हैं, और वहाँ विभिन्न प्रकार के मनुष्य भी रहते हैं। हाँ, घर बने हुए हैं, और बहुत विविधता है, वैरायटी है। दूर से क्या दिख रहा था? दूर से दिख रहा था कि केवल मोनोटोनस ग्रीन कलर का पहाड़ है, कुछ भी नहीं है वहां पे। लेकिन जब पास में गए तो क्या देखा? कि वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। और निकट गए तो देखा चट्टाने हैं, झरने हैं। और निकट में गए तो देखा विभिन्न प्रकार के पशु हैं, मनुष्य भी रहते, कुछ घर भी बने हुए हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने दूर से पहाड़ को देखा था, जो व्यक्ति पास में आके पहाड़ को देखता है, तो दोनों ही ऑब्जर्वेशन सही है, गलत नहीं है, लेकिन केवल दूरी का अंतर है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल भगवान को दूर से जानता है, तो उसका विचार है भगवान एक निराकार ब्रह्म है। वो उसका विचार गलत नहीं है, लेकिन ये विचार पूर्ण नहीं है। जब वो निकट में जाएगा तब वो अनुभव करेगा कि भगवान केवल एक निराकार ब्रह्म नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है जिनके साथ हमारा आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। इससे मान लीजिए सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्व जगह व्याप्त है, तो जो व्यक्ति सूर्य की स्टडी करता है वो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की स्टडी करेगा। तो सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है और निर्विशेष है, निराकार है, इम्पर्सनल है, इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन सब सर्वत्र व्याप्त है। जब यही वैज्ञानिक थोड़ा सा अपने ज्ञान में बढ़ेगा तो इस प्रकाश के बाद में वो अनुभव करेगा कि ये जो प्रकाश आ रहा है ये सूर्य के ग्रह से आ रहा है, गोल प्लेनेट से आ रहा है। तो उस प्लेनेट का रिसर्च करेगा, उसका ज्ञान थोड़ा और बढ़ा, और इसका जब ज्ञान बढ़ेगा तो वो अनुभव करेगा कि ये वास्तव में सूर्य ग्रह के ऊपर, सूर्य ग्रह के एक सूर्य लोक है जहाँ पे एक पर्सनैलिटी है, सूर्य देवता, उनका निवास। तो तीनों ही अंडरस्टैंडिंग सही है, सूर्य का प्रकाश के रूप में सर्वत्र विद्यमान होना, व्याप्त होना, सूर्य ग्रह का अपने कक्षा में स्थित रहना, और सूर्य लोक के अंदर सूर्य देवता का निवास। तो ये एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, इसी प्रकार से भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, इसको ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान सब जगह व्याप्त है ब्रह्म के रूप में। दूसरा, जो सूर्य का जो प्लेनेट है, सूर्य ग्लोब, सन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? जी ब्रो। ओके। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे सूर्य ग्लोब, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, इसको हम भगवान के ब्रह्म के स्वरूप से तुलना कर सकते हैं। फिर सूर्य ग्लोब, सूर्य गोला, तो ये एक जगह पर स्थित है, लेकिन मान लीजिए हमारे पास 100 घड़े हैं, ये 100 बाल्टियां हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो 100 की 100 बाल्टी में हम उस सूर्य के गोले का हम दर्शन कर सकते हैं। तो सूर्य एक जगह पर स्थित है, लेकिन उस 100 घड़े हों, चाहे 1000 घड़े रखे हों, चाहे 1000 बाल्टियां रखी हों जिसके अंदर पानी है, तो 100 या 1000 बाल्टी के अंदर भी हम सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सूर्य ग्लोब है, सन ग्लोब, ये सूर्य का गोला है, इसको हम समझ सकते हैं किस रूप में? परमात्मा रूप में।
जैसे परमात्मा वास्तव में भगवान अपने धाम में निवास एक जगह स्थित है, लेकिन सभी जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान है। जैसे सूर्य गोला एक स्थान पर आकाश में स्थित है, लेकिन 1000 बाल्टियों में पानी भरा है, 1000 घड़ों में पानी भरा है, तो 1000 घड़ों में हम उसको प्रतिबिंब देख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है वो एक स्थान पर स्थित है, भगवान एक स्थान पर स्थित है, लेकिन साथ ही साथ सभी के हृदय में विद्यमान है। तो इससे हम परमात्मा को हम एनालॉजी समझ सकते हैं। भगवान एक जगह एक स्थान पर स्थित है, गोलोक एवं निविशति अखिलात्म भूतो, एक जगह पर स्थित है लेकिन सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और फिर जो थोड़ा और बुद्धिमान है, अगर वो सूर्य लोक के अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि वहां पे सूर्य देवता का निवास है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा, लेकिन इसके सूर्य देवता की तुलना हम कर सकते हैं भगवान के साथ। एनालॉजिकली हम समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य देवता के रहते हुए सूर्य ग्लोब है और फिर सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकार से भगवान का ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन श्री भगवान श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर रूप। तो इस एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि भगवान ये परम सत्य अपने आप को 3 रूपों में, हम परम सत्य का अनुभव हम 3 रूपों में कर सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। तो यद्यपि एक ही वस्तु है, अद्वय है, फिर भी जो तत्व ज्ञानी है वो 3 रूपों में अपने अपने रियलाइजेशन की मात्रा के अनुसार अनुभव करते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण एक स्टोरी के माध्यम से दिया जाता है। एक बार एक गांव में रेल की पटरी डली। ये उस जमाने की बात है जब किसी ने रेल लाइन देखी नहीं थी, पहली बार रेल पटरी डली। बहुत ही गांव देहात में बहुत ही अनछुई जगह पे ये गांव था। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रेल की पटरी डल रही है, तो रेलगाड़ी कैसी होती है, किसी को पता नहीं था रेलगाड़ी कैसी होती है। तो एक दिन समय निर्धारित हुआ कि शाम के 6 बजे रेलगाड़ी आएगी, लेकिन किसी कारण से भारतीय रेल है लेट हो गई। तो पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। तो लोग खड़े रहे। तो उन्होंने देखा 12 बजे है ना, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है। पर कुछ लोग जो सामने खड़े थे वो क्या देखते हैं, उन्होंने ट्रेन को नहीं देखा, उन्होंने देखा सामने 2 लाइट जल के आ रही है। तो उन्होंने देखा जैसे लाइट आ रही है तो पूरे गांव में जाकर घोषणा कर दी, ट्रेन आ रही है। तो लोगों ने पूछा ट्रेन कैसी है? बोले ट्रेन लाइट की तरह है। लेकिन कुछ लोग वहां पे खड़े रहे, उन्होंने कहा और पास में आने देते हैं, देखते क्या है। तो जब पास में आए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन केवल लाइट नहीं है, उसमें तो एक इंजन है और कुछ डब्बे हैं। तो वो भाग कर गए गांव में, बताया ट्रेन आ गई। लोगों ने पूछा ट्रेन कैसी होती है? उसने बताया कि एक इंजन होता है, कुछ डब्बे होते हैं, आगे लाइट लगी हुई है। तीसरा, कुछ समय और लोग खड़े रहे, उन्होंने कहा आए देखें ट्रेन सामने आके रुकती है तो कैसी होती है। तो जब ट्रेन सामने आके रुकी तो उन्होंने देखा कि न केवल ट्रेन इंजन है, डब्बे हैं, कुछ डब्बे के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, डब्बे के अंदर बैठने की खाने पीने की व्यवस्था है। तो उन्होंने जाके सबको बताया कि ट्रेन वास्तव में किस प्रकार होती है। तो देखिए तीनों व्यक्तियों का जो ज्ञान है, उन्हें गलत किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी रियलाइजेशन, उनकी अनुभूति की मात्रा के अनुसार उन्होंने अनुभव किया है कि ट्रेन कैसी है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान को ब्रह्म रूप में जानता है तो उसको जानना गलत नहीं है, पर ये पूर्ण रियलाइजेशन है, 100% रियलाइजेशन नहीं है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। फिर कोई व्यक्ति अगर भगवान को केवल परमात्मा के रूप में जानता है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये पूर्ण अनुभूति नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान को, ये परम सत्य को भगवान के रूप में जानता है, जिनके साथ उनका प्रेम का संबंध हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, ये पूर्ण अनुभूति है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज देते अपनी पुस्तक में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम समझ सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए किसी को भोजन में पनीर की सब्जी पसंद है, चिली पनीर सपोज करिए, या शाही पनीर। अच्छा, तो बहुत तेज भूख लगी थी उस व्यक्ति को, तो अपने घर में जाता है। तो जब घर में जाता है
तो क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो उसकी मम्मी किचन के अंदर कुकिंग कर रही होती है और वो चिली पनीर बना रही होती है। तो ये व्यक्ति ये डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, इसने अभी चिली पनीर को देखा नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात, केवल उसको खुशबू आ रही है। तो ये जो चिली पनीर की जो उसको खुशबू आ रही है, इसको चिली पनीर का अनुभव हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ये अनुभव जो चिली पनीर की खुशबू उसके नाक में लग रही है, उसको काफी आनंद का अनुभव हो रहा है, तो क्या ये अनुभव सत्य है या मिथ्या है? सत्य अनुभव है, क्योंकि चिली पनीर की कुकिंग अंदर चल रही है और खुशबू आ रही है। तो इसका जो अनुभव हो रहा है, इसको जो चिली पनीर का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव सत्य है। लेकिन क्या आप इसको पूर्ण अनुभव बोलेंगे? क्या ये अनुभव उसको वास्तव में संतुष्ट कर सकता है? नहीं। कुछ मात्रा में संतुष्ट कर सकता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में संतुष्ट नहीं कर सकता। तो उसको चिली पनीर की खुशबू आ रही है, इंतजार कर रहा है। तो ये जो उसकी अनुभूति है सही है, लेकिन पार्शियल है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब चिली पनीर उसके सामने आता है, तो चिली पनीर की खुशबू भी सूंघता है और चिली पनीर का दर्शन भी करता है, लेकिन अभी तक चिली पनीर को खाया नहीं है। तब इसकी जो अनुभूति है, वो अनुभूति सही है, लेकिन अभी भी पार्शियल है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। इसको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पूरी संतुष्टि अभी नहीं मिलेगी। भूख लगी हुई है, खुशबू आ रही है, देख रहा है, अभी खाया नहीं है। लेकिन अब तीसरी अनुभूति है कि वो चिली पनीर को खाता है, तो चिली पनीर का स्वाद उसको मिलता है। न केवल स्वाद मिलता है जिससे चिली पनीर उसके पेट पर जाता है, उसको संतुष्टि भी मिलती है, भूख भी मिटती है। तो अब जो उसको अनुभूति हो रही है, यह है पूर्ण अनुभूति। तो जो खुशबू के माध्यम से जो अनुभूति थी, वो सत्य अनुभूति है, पर वो पार्शियल अनुभूति है। देखने के माध्यम से जिसको अनुभूति हो रही थी, वो भी सत्य अनुभूति है, लेकिन पार्शियल है, कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं है। लेकिन जब वो चिली पनीर को खाता है, उसकी भूख मिटती है, उसको स्वाद आता है, तो उसकी कंप्लीट अनुभूति है। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्म अनुभूति है, वो सत्य अनुभूति है, लेकिन पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। फिर उसके बाद में जो परमात्मा की अनुभूति है, वो भी सत्य अनुभूति है, लेकिन पूर्ण अनुभूति नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ संबंध को स्थापित कर चुका है, तो जो उसकी अनुभूति है, वो पूर्ण अनुभूति है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द है। तो मैं समझता हूं कि ये 3-4 उदाहरण के माध्यम से आपको समझ आया ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। जो उपनिषदों के जानकार होते हैं, उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म। तो सच है, क्योंकि उनका ज्ञान वहां तक सीमित, उनकी अनुभूति वहां तक सीमित है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर भगवत भक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए, तो वो ब्रह्म अनुभूति से भगवत अनुभूति तक, भगवान की अनुभूति तक आ सकता है। कोई व्यक्ति, जैसे उपनिषदों का लक्ष्य है ब्रह्म का साक्षात्कार करना, और योग मार्ग का लक्ष्य है भगवान को हृदय में ध्यान के रूप में समझना, दर्शन करना। लेकिन ये दोनों ही अनुभूति पार्शियल है। लेकिन किसी को अगर भगवत भक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो भगवान की पूर्ण अनुभूति कर सकता है। इसको कहते हैं भगवत अनुभूति या भगवान अनुभूति। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही टेक्निकल है, समझना जरूरी है, ये हमारी फिलॉसफी का बेसिस है। अगर ये पॉइंट समझ आ गया, तो बाकी चीजें समझना सरल हो जाएगा। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। अब प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्यो चैव षडांग भग इति गणः। भगवान होता क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, बस। तो जो हम कोई भी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं, आप ये ध्यान रखिए, हमारे आचार्यों ने कोई भी डेफिनेशन अपने मन से नहीं बनाई है। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग इस तरह डालते हैं, भगवान मतलब भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अनिल, ना मतलब नीर, इस तरीके से बनाते हैं, है ना। ये व्हाट्सएप सिद्धांत और शास्त्र सिद्धांत में बहुत अंतर होता है। इसलिए आप देखिए व्हाट्सएप में बहुत विभिन्न प्रकार के जो सो कॉल्ड भगवत नॉलेज आता है, उससे बचना चाहिए। हमें शास्त्र
सूत्र में क्या लिखा है उसको पढ़ना चाहिए। तो भगवान शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्रिहा ज्ञान वैराग्यश्चैव षडांग भग इति गणः। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य समग्र मात्रा में 100%। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य? समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य। ये 6 गुण जिसके अंदर 100% 100% है, उनको भगवान कहा जाता है। जैसे समस्त धन, तो हम जानते हैं समग्र धन के स्वामी कौन है? लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण। जितने धन संसार में है उनके संपत्ति, सारी संपत्ति के वास्तविक मालिक कौन है? ये धरती से विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं, उस खनिज को बेच करके व्यक्ति धनी बनता है। जैसे मान लीजिए इस धरती के ऊपर विभिन्न प्रकार के खनिज निकाल लेते हैं, सोना निकाल लेता है, चांदी निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है इत्यादि। उसको बेच बेच के कंपनियां धनी बनती है। पर ये जो भूमि है वो किसकी संपत्ति है? भगवान की शक्ति श्रीदेवी, भूदेवी। दक्षिण भारत के आप किसी मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे भगवान नारायण के बाजू में श्रीदेवी खड़ी रहती है और भूदेवी खड़ी रहती है। तो भूदेवी वास्तव में भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो श्रीदेवी लक्ष्मी देवी को कहा जाता है, भूदेवी धरती माता को कहा जाता है। तो धरती माता से निकलने वाले खनिज को प्राप्त करके व्यक्ति धनी बनता है। पर धरती किसकी संपत्ति है? ये भगवान विष्णु की, ये भगवान कृष्ण की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशोपनिषद में कहा गया है इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो किसकी संपत्ति है? वो भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो केवल कृष्ण की संपत्ति है। संपत्ति कहा जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन। प्रोप्राइटर किसको कहा जाता है? प्रोप्राइटर कहा जाता है जो भूतकाल में प्रोप्राइटर था, वर्तमान में प्रोप्राइटर है और भविष्य में प्रोप्राइटर रहेगा। मालिकाना हक, हम कहते हैं ना मालिक है। तो कोई मालिक है तो कौन किस कहा कैसे मालिक है? तो जैसे मान लीजिए आपके पास आपका मकान है, तो आप उस मकान के मालिक हैं कुछ समय के लिए। हो सकता है कि आज से 50 साल पहले आप उस मकान के मालिक नहीं थे, और हो सकता है 50 साल के बाद में आप ही नहीं रहेंगे तो मालिकाना हक कहाँ से रहेगा? तो हो सकता है कि 50 साल के बाद आप मालिक ना रहें। तो हमारा जो मालिकाना हक है वो टेम्पररी है। लेकिन भगवान भूतकाल में मालिक थे, वर्तमान में मालिक हैं और भविष्य मालिक रहेंगे। यह है प्रॉपर प्रोपराइटर राइट्स, मालिकाना हक। इसलिए भगवान है सबसे बड़े धनी, समस्त धन के आधिपति। समस्त धन, समस्त ज्ञान, और ज्ञान के विषय भगवान के विषय में कहने ही क्या, जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। भगवान के ज्ञान के विषय में क्या कहा जाए? जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उनको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। अनभिज्ञ नहीं है वो किसी भी वस्तु से। ऐसे कहा गया भागवतम के प्रथम श्लोक में, जन्मादस्ते यथा अन्वया इतरस्तचार्तेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ। जो सभी एटम और मॉलिक्यूल में रहते हैं, अंडाणु परमाणु में रहते हैं, सभी के हृदय में निवास करते हैं, तो उन्हें तो सब कुछ पता होगा ही। अभिज्ञ। और आगे कहा गया है स्वराट। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप में स्वतंत्र। अभिज्ञ स्वराट, सब कुछ जानते हैं लेकिन उनका जानना किसी पर निर्भर नहीं करता। मैं कुछ जानता हूं तो मैं गूगल से सर्च करके जानता हूं, किसी से पूछ करके जानता हूं, किताब पढ़ के जानता हूं। लेकिन भगवान जानते हैं, स्वतः ज्ञान है उनका। इसको कहते हैं अभिज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, वो अपने ज्ञान के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। तो समस्त धन, समस्त ज्ञान और समस्त बल, बल के विषय में कहना ही क्या। जिन्होंने छोटी सी उंगली में गोवर्धन धारण कर लिया, उनके बल के विषय में कहना ही क्या। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल। अरे ये कहिए, भगवत गीता भगवान कह रहे हैं बलम बलवताम चाहम, बलशालियों का बल हूं मैं। यानी जो किसी बलशाली व्यक्ति का बल है, वो बल का स्रोत हूं मैं। तो जो भगवान सभी बल के स्रोत है, वो कितने बलशाली होंगे। तो समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य और सुंदरता के विषय में तो कहना ही क्या। जब भगवान की सुंदरता का विश्लेषण हम करेंगे आने वाली कक्षाओं में,
बहुत सारे शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में भगवान के माधुरी का अत्यधिक वर्णन किया गया है। वल्लभाचार्य एक भक्त हुए जो गीत लिखते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम वसनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है। तो भगवान की सुंदरता के विषय में क्या कहा जाए। भगवान की सुंदरता के विषय में इतना जान लेना चाहिए कि संसार में सभी लोग की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने युवा अवस्था में बहुत सुंदर होता है, लेकिन समय के साथ बुढ़ापा और बीमारियां उसको घेर लेती है, तो उसकी सारी सुंदरता चली जाती है। लेकिन भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, भगवान हमेशा नव युवक की तरह रहते हैं। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन नव यौवनम च, हमेशा नव युवक की तरह दिखते हैं। जब भगवान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश सुना रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम भगवान की उम्र 90 साल है, लेकिन हमेशा दिखने में नव युवक दिखते हैं। नव यौवनम च, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। इस संसार के लोग किसी बाबा बटाबा को भगवान बना के पूछते हैं, जैसे साईं बाबा को, लेकिन हम इसके सख्त विरोधी हैं। क्यों? वो तो बूढ़े हो जाते हैं एक सामान्य मनुष्य को आप अगर भगवान के रूप में पूजेंगे तो भगवान की कितनी बड़ी निंदा है। तो जानना चाहिए कि भगवान कौन है और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है, सामान्य मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी बीमारी नहीं आती है। भगवान का स्वरूप सदा नित्य रहता है, नित्य विद्यमान। तो सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति तो समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य और समस्त यश, सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति है भगवान। फेमस मतलब हर व्यक्ति वास्तव में भगवान को खोज रहा है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जैसे मान लीजिए नास्तिक कौन होता है? जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। तो नास्तिक को भी नास्तिक बोलने के लिए भगवान की जरूरत है। तो कितने फेमस है भगवान। आप देखिए सभी शास्त्रों में उन्हीं भगवान का गुण गाया गया है। जो व्यक्ति भगवत गीता को ठीक ठीक समझ पाता है, वो अन्य शास्त्रों का मर्म भी बहुत ठीक से समझ पाएगा। तो सबसे ज्यादा यश 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 वाले हैं भगवान। हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था कि भगवान के अंदर 6 गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं, और किसी भी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई एक गुण भी थोड़ी मात्रा में भी होता है तो व्यक्ति आकर्षक बन जाता है। जैसे कोई अगर फिल्म सेलिब्रिटी आता है तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं क्योंकि उनका आकर्षण है। कोई धनवान व्यक्ति आता है, अंबानी आएंगे तो उनको लोग देखने के लिए जाएंगे। कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई महान वैज्ञानिक आएगा नासा का, तो लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। और कोई विरक्त व्यक्ति है, मान लीजिए कोई मुनि है जो कपड़े भी नहीं पहनता, तो लोग बड़े आश्चर्य के साथ उसको देखने के लिए जाते हैं। ऐसा कैसे है कि बिना कपड़ों के वो घूम रहा है। तो ये जो 6 गुण हैं, इसको ऐश्वर्य कहा जाता है। ऐश्वर्य मतलब जिनके अंदर आकर्षण करने की शक्ति है। लेकिन भगवान के अंदर ये 6 के 6 गुण पूर्ण मात्रा में है, इसको सर्वाकर्षक या कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण मतलब जो सभी को आकर्षित करें, सर्वाकर्षक। तो एक गुण होने पर भी व्यक्ति आकर्षक बन जाता है। तो जब सारे गुण होंगे किसी व्यक्ति के अंदर, वो कितना आकर्षक होगा। तो इसलिए कृष्ण है भगवान जिसके अंदर सारे आकर्षण करने के गुण हैं। समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यस्यैव षडांग भक्ति। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य के जो आधिपति हैं, उनको भगवान कहा जाता है। अब 2 बातें और मैं बता करके अपनी कथा को विराम दूंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभुपाद जी श्लोक में इसको कोट किए कि इस जो व्यासदेव ने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय
प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में पूरा लिस्ट बताया है जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। तो सारी लिस्ट बताने के बाद में व्यासदेव कहते हैं कि जो मैंने लिस्ट बताई है या तो ये अवतार है या अवतारों के अवतार है, अंश है या कला है। अंश मतलब अवतार और अंशों के अंश इसको कहते हैं कला। एते चा अंश कला पुंसा, तो या तो ये अंश है या तो अंशों के अंश है। लेकिन कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये समझना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के जो अवतार हैं ये कृष्ण से आए हैं। हमारे उड़ीसा के कवि हुए हैं जयदेव गोस्वामी, उन्होंने लिखा है केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता नर हरि रूपा, केशव धृता बुद्ध शरीरा, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता शुक्र रूपा। तो केशव ने विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण किया है। तो केशव है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और ये विभिन्न अवतार जो है वो केशव से आते हैं। तो किस किस प्रकार के अवतार होते हैं, कैसे कैसा ये विभाजन है, ये सब हम लोग भगवद गीता के आने वाले सत्रों में सुनेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये जानना चाहिए, कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इस जो प्रभुपाद जी वर्ड आया है श्री भगवान वाचा, उसकी व्याख्या करते हुए ये सब लिखे हैं। तो जब तक हम नहीं समझेंगे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवद गीता समझने का कोई तात्पर्य नहीं। भगवद गीता मतलब भगवान का गीत, भगवान जो गीत गा रहे हैं। तो पहले तो जानने तो सही भगवान कौन है और क्या है, तब तो हम उनके गीत को समझेंगे। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात यह है कि कभी कभी आप ये मन में प्रश्न उठता है कि विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न देवी देवताओं को या विभिन्न भगवान के अवतारों को सर्वोच्च कहा गया है। जैसे मान लीजिए आप पूछ सकते हैं कि देवी पुराण में तो देवी के विषय में कहा जाता है, शिव पुराण में शिव जी के विषय में कहा जाता है, और इस तरीके से भागवत पुराण में भगवान कृष्ण के विषय में कहा जाता है, विष्णु पुराण में विष्णु के विषय में कहा गया है। तो कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि सभी पुराणों में अलग अलग बात क्यों करी गई है। तो मैं इसको छोटा सा एनालॉजी देकर के समझाऊंगा और अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। जैसे मान लीजिए हम उड़ीसा के तो 1 महीने के लिए वो इस्कॉन उस जगह का मालिक है। इस्कॉन के पास वो जगह का 1 महीने का, इस्कॉन यूथ फोरम के पास उस जगह का 1 महीने का मालिकाना हक है। ये बात गलत नहीं है, ये सच है। लेकिन ये बात पूर्ण सच नहीं है। फिर मान लीजिए हम फलाने मिस्टर XYZ के घर में रहते हैं किराए पर, तो इस घर के मालिक मिस्टर XYZ है। ये बात सच है, गलत नहीं है। तो किसी किताब में लिखा है कि इस्कॉन यूथ फोरम मालिक है, किसी किताब में लिखा है मिस्टर XYZ मालिक है। अच्छा, अब क्योंकि वो घर उड़ीसा में है और सब कुछ उड़ीसा सरकार के अंतर्गत है, अगर कोई लिख दे ये नवीन पटनायक जी के अंतर्गत, ये नवीन पटनायक जी की संपत्ति है, तो गलत नहीं है। तो वो सही है कि नवीन पटनायक जी चाहे कि घर तोड़ करके वहां से रोड बनाना, तो कोई इनको रोक नहीं सकता। अच्छा, अब क्योंकि पूरा भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये भी बोला जा सकता है कि ये मोदी जी की संपत्ति है। ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी अगर चाहे उस घर को तोड़ करके वो पार्क बनाना तो बना सकते हैं। तो अगर इन चारों बातों में मिस्टर इस्कॉन यूथ फोरम उस घर का मालिकाना हक रखता है, ये सच है कि मिस्टर XYZ उस घर का मालिकाना हक रखती है, ये सच है कि नवीन पटनायक जी मालिकाना हक रखते हैं, ये सच है, या नरेंद्र मोदी जी मालिकाना हक रखती है, ये सच है। फिर आज तो प्रश्न उठता है कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड के आधिपति भगवान शिव हैं, अगर बोला जाए वो मालिकाना हक रखते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। और पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और आध्यात्मिक जगत के स्वामी भगवान कृष्ण हैं, अगर वहां लिखा जाए भगवान कृष्ण का मालिकाना हक है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये 6 जगह पर 6 विभिन्न प्रकार की बात की गई है, लेकिन 6 की 6 बात में से एक भी बात गलत नहीं है। लेकिन यद्यपि एक भी बात गलत नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना एक लिमिटेशन है। तो उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में और विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। बताया गया है कि कहीं पे देवी के विषय में कहा गया है, कहीं पे शिव जी के विषय में कहा गया है, कहीं पे विष्णु के विषय में कहा गया है, कहीं पे ब्रह्मा के विषय में कहा गया है, कहीं पे कृष्ण के विषय में कहा गया है। तो सभी बात सच है, लेकिन सबका अपना अपना एक लिमिटेशन है। अगर इस घर का मालिकाना हक इस्कॉन यूथ फोरम का है तो सच है, गलत नहीं है।
लेकिन तब तक सच है जब तक मिस्टर एक्स वाई जेड अपना मालिकाना हक वहां पे प्रेजेंट नहीं करते। लेकिन मिस्टर एक्स वाई जेड का मालिकाना हक तब तक है जब तक नवीन पटनायक जी नहीं आते। नवीन पटनायक जी का मालिकाना हक तब तक है जब तक मोदी जी नहीं आते। मोदी जी का हक तब तक है जब तक शिव जी नहीं आते। शिव जी का हक तब तक है जब तक कृष्ण नहीं आते। और जब कृष्ण बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभुमत्ता सर्वम प्रवर्तते, सबको अभी सरेंडर करना पड़ेगा। तो बात सब सही है, लेकिन समय काल परिस्थिति देख करके, स्थिति देख करके हमको समझना पड़ेगा कि ये बात कहाँ पे कौन सी बात लागू होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की विविधता, लेकिन जब आप सिक्वेंशियली समझेंगे तो आपको पूरा पूरा ज्ञान, पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि समग्र ब्रह्मांड के आदिपति हैं भगवान कृष्ण। और यही बात शास्त्रों में प्रमाणित की गई है, और हम ग्रेजुअली इस बात को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई कमेंट है तो दे सकते हैं, तो फिर हम अपनी कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है तो यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।